आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए पेपर F3 यूनिट 5 के क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जैसा मैं कहती हूँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में जो आपके ये टॉपिक रह गए हैं या इनका जो रिवीजन हो रहा है वो सारे स्टूडेंट्स को उसका फायदा पहुंचना चाहिए। तो जो आपके साथी या जो स्टूडेंट्स इन क्लासेस से वंचित रह गए हैं उनको आप शेयर के माध्यम से उनका ये क्लासेस और ये जानकारी उनको तक पहुंचाएं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप इस चैनल को शेयर करें और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा संख्या में। ठीक है, और आज हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। तो ये डीएलएड फर्स्ट ईयर का F3 में यूनिसेफ पढ़ना है हमें। शिक्षा के नवाचार जो आपको पढ़ा रही थी मैं, उसी के अकॉर्डिंग ये टॉपिक आता है यूनिसेफ के लिए। यूनिसेफ एक इंडिविजुअल टॉपिक भी है, इसका क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि यूनिसेफ क्या है, इसकी व्यूहरचना क्या है, या इसका अलग अलग टॉपिक के माध्यम से इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगी। यूनिसेफ है क्या? सबसे पहला प्रश्न ये है हमारे समक्ष कि यूनिसेफ क्या है। तो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस मतलब जो अंतरराष्ट्रीय विश्व भर के जो आपातकाल के समय जो संकट आता है उसमें नागरिकों के कल्याण के लिए और विशेषकर शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस इमरजेंसी फंड को यह इकट्ठा करता है। यूनिसेफ वह संस्था है और वह विश्व भर के प्रत्येक देश के लिए कार्य करता है। तो यही है, यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो विश्व संकट के समय, जब भी ऐसा कोई महामारी, कोई क्षति, भूकंप, बहुत सारी ऐसी, जैसे आजकल कोरोना महामारी आया हुआ विश्व संकट है, ये विश्व भर में ये संकट फैला हुआ है, कोरोना महामारी। तो इस टाइप का जो भी जिस तरह का भी संकट जो आता है, तो इमरजेंसी फंड जो इकट्ठा होता है, ये इसी संस्था ये इकट्ठा करती है और विश्व भर के सभी देशों के लिए कार्य करती है, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था इसका प्रायोरिटी है। वंचितों के लिए शिक्षा इसकी प्रायोरिटी है। जो बच्चे शिक्षा में पिछड़ गए हैं, जो वंचित हैं, उनको उन तक यह अपने माध्यम से प्रत्येक हर एक स्तर से उनके पास शिक्षा को पहुंचाती है और शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखती है। यह बच्चों के अधिकारों एवं मानवता की रक्षा के लिए भी सदैव तत्पर रहती है। यह बच्चों के अधिकारों और मानवता की रक्षा के लिए भी तत्पर रहती है यह संस्था। इस संस्था में लिंग समानता के लिए भी कार्य किए। लिंग समानता जैसे आप समझते हैं, जो लड़का और लड़की भेद, जो लड़कों को पढ़ाना है, लड़कियों को, लिंग समानता जो असमानता जो हमारे समाज में है, इनके लिए भी इस यूनिसेफ ने बहुत सारे कार्य किए। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और इस संस्था ने प्रत्येक देश में कार्य किया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं यहाँ पे इसका यूनिसेफ से ये 3 आते हैं इसके टॉपिक। यूनिसेफ के अंतर्गत बाल अधिकार के प्रति जागरूकता। तो बाल अधिकार के प्रति, बालकों के अधिकार के प्रति जागरूकता यूनिसेफ का एक पहला कार्य है, पहली जिम्मेदारी है। यूनिसेफ सभी देशों में प्राकृतिक आपदा तथा नागरिक संघर्ष के समय, नागरिक संघर्ष क्या होता है? जब भी, जैसे कि हम लोग नागरिक संघर्ष कर रहे हैं अभी कोरोना महामारी से, लॉकडाउन में हम लोग घर पे रह रहे हैं, अपने हाथों को अच्छी प्रकार से धो रहे हैं, 1 घंटे में हाथों को स्वच्छ रखना है, हर चीज हाइजेनिक रखना है सामान को, तो ये जो कर रहे हैं वो नागरिक संघर्ष है। तो नागरिक संघर्ष के समय और किसी प्राकृतिक आपदा के समय शिक्षा के लिए कार्य करती है। यह सभी परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक रहती है। ऐसा नहीं हो, क्यों जागरूक रहती है कि इसका ये कार्य है कि ऐसा ना हो कि इस किसी भी वैश्विक संकट की वजह से बच्चे जो है वो शिक्षा में पिछड़ जाए। इसके लिए वो विभिन्न माध्यमों से कार्य करती है। अब हम आते हैं कि यूनिसेफ की व्यूह रचना। तो ये यूनिसेफ ने 2006 से 2015 के तक एक व्यूह रचना बनाई, जिसके अंतर्गत शिक्षा का विकास और शिक्षा के विकास को रखा गया और इसका लक्ष्य रखा गया कि सब विकासात्मक लक्ष्य रखा गया और योजना बनाई गई। यूनिसेफ ने कार्यात्मक बोर्ड के द्वारा अनुमोदन के बाद व्यूह रचना को मीडियम टर्म
स्ट्रेटेजिक प्लान, मीडियम, एमडी, टर्म, एमडीएस पी, मीडियम टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया। तो इसके तहत इन्होंने इसके व्यू की रचना की। व्यू की रचना की कि इस बोर्ड ने बच्चों के धन एमटीएसपी, सॉरी ये नहीं होगा, एमटीएसपी, एमटीएसपी की का एक नामक एक ब्यूरो बनाया, जिसका काम था, एक प्लान बनाया जिसका काम था कि प्राकृतिक आपदा के समय बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए और शिक्षा और लिंग समानता पर ध्यान दिया जाए। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है यूनिसेफ का आपातकाल में शिक्षा का बचाव। शिक्षा का बचाव तो कैसे करता है? तो संकट के बाद शिक्षा की जो स्थिति होती है, जैसे अभी क्या हो रहा है कि अभी इस महामारी की वजह से हम लोग का शिक्षा क्या है, अभी तक ना एग्जाम हो पाए हैं हमारे, न क्या कहते हैं कि एग्जाम्स के सारे शिक्षा पिछड़ गई है। आपके कितने सारे प्लान थे, आप लोग का इंटर्नशिप था, बहुत सारी चीजें हैं जो पिछड़ गई हैं। बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम है, बहुत सारे जो संस्थान है, जो औद्योगिक संस्थान है, उनके बच्चों के एग्जाम्स है, सारे नौकरी के लिए जो एग्जाम होते हैं, सर्विस देने के लिए जो, वो सारे पिछड़ रहे हैं। तो जो इस वैश्विक संकट के बाद जो शिक्षा की स्थिति होती है, उसकी प्रगति तथा पुनः संग्रहण का कार्य यूनिसेफ करती है। जो बिखर जाता है, जो इस किसी वैश्विक संकट के कारण शिक्षा बिखर जाती है, उसको पुनः संग्रह करने, ये हालांकि बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन ये एमटीएसपी के माध्यम से, इसी संस्था के एमटीएसपी जो उसने व्यूह रचना बताई है, इसी के माध्यम से शिक्षा के पतन के बाद उसकी पूरी व्यवस्था के लिए यूनिसेफ ने मानवता को सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। मानवता को सहारा देती है और आपातकाल में शिक्षा का बचाव करती है कि शिक्षा में जो भी शिक्षा में बिखराव हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वंचित हो जाते हैं, अकाल महामारी और बच्चे वंचित हो जाते हैं, उन वंचित वर्ग को इकट्ठा करके फिर से उन्हें शिक्षा से जोड़ना, यह जो होता है यूनिसेफ का आपातकाल में शिक्षा का बचाव। अब इसका आता है यहाँ पे एजुकेशन स्ट्रेटेजी ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ की शिक्षा व्यूह रचना क्या है? शिक्षा व्यूह रचना तो जो बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुके हैं और जिनकी पर्याप्त आयु, वह किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, लेकिन अगर वह वंचित है और वह स्कूल जाने की स्थिति में आ चुके हैं और अब तक स्कूल नहीं गए हैं, तो उनको इस व्यूह रचना के माध्यम से, ये जो उन्होंने एक संस्था, एक टीम बनाई है, इसके अंतर्गत उनको वो लोग उनको चिन्हित करते हैं और उनको शिक्षा से जोड़ते हैं। उसके बाद वे भी स्कूल जो ऐसे बच्चों को लेने के लिए तैयार है जिनके पास पर्याप्त संसाधन एवं अधिगम युक्त वातावरण है, फिर वो क्या करते हैं कि ऐसे स्कूल्स का चुनाव करते हैं, ऐसे स्कूल, ऐसे विद्यालयों का चुनाव करते हैं जहां का मैनेजमेंट ऐसे बच्चों को लेने के लिए तैयार हो जाता है, इन वंचितों को लेने के तैयार होता है, लेकिन किस आधार पर कि उसके पास पर्याप्त संसाधन है और अधिगम युक्त, मतलब सिखाने वाला उसके पास वातावरण है। तो उस स्कूल को चिन्हित करते हैं और फिर बच्चों को चिन्हित कर उस स्कूल से, उस शिक्षा के माध्यम से उनको जोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट है माता पिता बच्चों को अधिगम में सहायता प्रदान कर रहे हैं। माता पिता को भी वो प्रेरित करते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तब भी और नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी उनको तैयार किया जाता है कि वह बच्चों के शिक्षा में सहयोग कर सकें। इसके लिए वो जागरूक करते हैं उन माता पिता को, उन बच्चों के माता पिता को, जिनके पास जाकर उनको जागरूक किया जाता है कि वह अपने व्यवहार और अपने सहयोग के माध्यम से उन बच्चों को शिक्षा से जोड़े। अब आता है बच्चे स्वतंत्रता पूर्वक स्कूल पहुंच रहे हैं। स्वतंत्रता पूर्वक मतलब इन पर कोई दबाव नहीं है, घर का दबाव, समाज का दबाव, जैसे छोटे छोटे बच्चों को काम में लगा दिया जाता है, शारीरिक श्रम लिया जाता है, पैसा कमाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है, उससे परिवार का दबाव, तो ऐसा वातावरण बच्चों के साथ नहीं है। वे स्वतंत्र रूप से स्कूल पहुंच रहे हैं, मतलब उनके माता पिता को शिक्षा का
पता है कि शिक्षा के बारे में वो जागरूक है, समाज शिक्षा के बारे में जागरूक, इसकी जागरूकता यूनिसेफ करती है जाके, यही काम है इनका, इस संस्था का। तो ये जो करते हैं तो इसके माध्यम से जो है बच्चे जो है वो स्वतंत्र होते हैं, उन पर कोई दबाव नहीं होता है सामाजिक और पारिवारिक, वो स्वतंत्रता पूर्वक स्कूल पहुंच रहे हैं। ये भी निर्धारित करना यूनिसेफ का कार्य है। शिक्षक योग्य एवं सक्षम है और बच्चों के विकास में रुचि ले रहे हैं, ये यूनिसेफ का ही कार्य है कि वह इन चीजों को निर्धारित करे कि जो शिक्षक योग्य है या नहीं। ऐसा नहीं है कि वंचित वर्ग वो भेदभाव करने लगा कि वंचित इनको शिक्षा की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे चीजों पे भी यूनिसेफ की नजर रहती है कि शिक्षक योग्य हो और छोटे बच्चों के विकास में रुचि ले। अब हम यूनिसेफ के फिर आधारभूत शिक्षा के क्षेत्र और भी अनेक पॉइंट है, इस पर अगले लेक्चर में चर्चा। और इस प्रकार हमने यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के बारे में पढ़ा। इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से बाल अधिकार के प्रति जागरूकता, यूनिसेफ की व्यूह रचना, यूनिसेफ का आपातकाल में शिक्षा का बचाव, एजुकेशन स्ट्रेटजी ऑफ यूनिसेफ। तो इन पॉइंट्स के माध्यम से आप जान गए हैं कि वह एक यूनिसेफ जो है वह आपातकाल में शिक्षा को और भी जब परिष्कृत करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए शिक्षा का वातावरण कार्य करती है। यूनिसेफ पर ही अगले पॉइंट्स पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे।